कि सबसे पहली बात है कि हमें रिश्तों की इतनी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? पूरी प्रकृति के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ, पूरी धरती के साथ, उस रोशनी सूरज की चांदनी जिनका हमको पता तक भी नहीं, एहसास तक भी नहीं है। थोड़े संवेदनशील होकर के आप देखें तो पाएंगे पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सुंदरतम जो आधार है वो है मैत्री। शुद्धतम जो प्रेम की अवस्था है उसको हम मैत्री कहते हैं। क्या रिश्ते भी पहले से निर्धारित होते हैं? पूर्ण जन्म के भी हमारे कुछ कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं? कि बहुत सारे रिश्ते, ज्यादातर रिश्ते पता नहीं कितने कितने सालों से, कितने कितने जन्मों से हम लेकर के चल रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में अगर आप अलाउ करें तो ना सिर्फ बिजनेस पर्सन का, बल्कि मैं एक ऐसा विषय लेना चाहूँगा जो हर इंसान की आज के समाज में समस्या बनी हुई है। तो क्या हम वो टॉपिक ले सकते हैं स्वामी जी? हाँ, निश्चित रूप से वो तो बल्कि और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे तो हर किसी की समस्या का कोई निदान मिलेगा। जी स्वामी जी, तो आज का हम जो टॉपिक ले रहे हैं स्वामी जी, वो टॉपिक है रिलेशनशिप, रिश्ते। आज हम सभी देख रहे हैं स्वामी जी, हर व्यक्ति जो है सुखी होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप में ऐसा फील करता है कि वो सुख देने की इंटेंशन के साथ में दुख ही दे देता है, और हर रिश्ता कहीं ना कहीं आकर हमें दुख ही देने लगता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि आज की सोसाइटी में रिलेशनशिप इतने पेनफुल होते जा रहे हैं? देखिए, सीधा सा इसका एक उत्तर है कि जब तक मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तब तक मैं उसको दे नहीं सकता, मेरी क्षमता नहीं है। जैसे मैं कहीं आपकी किसी संस्था में जाता हूँ, कोई प्रोग्राम अटेंड करता हूँ या आपको देखता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा भाव होता है कि मैं आपकी संस्था को 10 लाख रुपए दान दूंगा, मैं डोनेट करूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं सच ऊपर ऊपर दिखावे के लिए करता हूँ, मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूँ, मेरी जेब खाली है बिल्कुल, तो क्या मैं 10 लाख रुपए दे सकूंगा? मैं अपने अकाउंट को देखता हूँ, मेरे अकाउंट में भी कुछ नहीं है, तो क्या फिर मैं चेक काट करके भी दे सकूंगा? मैं केवल वही दे सकता हूँ जो मेरे बैंक अकाउंट में है। ऐसे ही मेरे हृदय के बैंक अकाउंट में क्या प्रेम है, या वो प्रेम से खाली है? जब तक मेरे पास प्रेम नहीं है तब तक मैं किसी को प्रेम देने की क्षमता नहीं रखता। हम खुशी देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा, जो हम खुशी देना चाहते हैं, क्या खुशी मेरे पास हकीकत में है? कि क्या मेरा मन प्रफुल्लता से भरा है? क्या मेरा मन उत्फुल्लता से भरा है? क्या मेरे अंदर शांति है? क्या मेरे अंदर सच में आनंद है? क्या मैं लबालब भरा हुआ हूं शांति और आनंद से? अगर मैं भरा हुआ हूं तो मैं दुख देना भी चाहूंगा तो दुख नहीं दे पाऊंगा। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी जेब में कांटे हैं, जिसके पर्स में, जिसके थैले में कांटे ही कांटे हैं, और वो किसी को बहुत चाहता है, और वो चाहता है कि वो सज्जन आ रहे हैं, अब बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, कई महीने बाद, कई साल बाद आ रहे हैं, मैं उनकी राहों में जा कर के फूल बिछा दूं। और वो जल्दी से अपने थैले से, जैसे ही वो सज्जन पहुंचते हैं, वो अपने थैले से निकालते हैं और वो वहां पर डालते हैं रास्ते में, लेकिन थे कांटे। तो चाह करके भी फूल नहीं बिछा सकेंगे, कांटे ही बिछाएंगे, क्योंकि वहां उनके खीसे में, उनके थैले में, उनके पर्स में कांटे थे। ठीक इसके विपरीत अब आप समझें, किसी व्यक्ति के पर्स में, खीसे में, उसके बैग में केवल फूल ही फूल हैं, और कोई उनको कहता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी राहों में तो हमको कांटे बिछाने होंगे, और आप जल्दी से हाथ डालते हैं कि इसकी राहों में कांटे बिछा दिए जाएं, लेकिन आपके थैले में तो केवल फूल ही फूल हैं। तो अब क्या बिछाएंगे, कांटे या फूल? जो मेरे पास है, जो हमारे पास है, हम वही दे सकते हैं, दूसरे की राहों में वही बिछा सकते हैं। मैंने देखा है, अनुभव किया है, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों से मिलके इन बहुत सारे सालों में, इस आध्यात्मिक यात्रा में लाखों लोगों से मेरी भेंट हुई है, लाखों परिवारों में मेरा जाना हुआ है। मैंने देखा हर पिता अपने बेटे को खुशियां देना चाहता है, लेकिन अंततः देता दुख है, क्योंकि बेटा तो खुश नहीं है। मैं देखता हूँ, बेटे से अलग से मिलता हूँ तो पिता से बहुत ज्यादा नाराज है। वो तो कहता है कि मेरे पिता तो मुझे केवल कष्ट ही देते हैं, दुख ही देते हैं।
ऐसे ही मैं पिता से पूछता हूं, वो बेटे से नाराज है। पिता चाहता है बेटा सुधर जाए, बेटा चाहता है पिता सुधर जाए। ऐसे ही पति पत्नी से मिलता हूं मैं। जी। पति चाहता है कि किसी तरीके से पत्नी सुधर जाए। जी। पति तो खुशी देना चाहता है, पति तो आनंद देना चाहता है। पत्नी कहती है लेकिन ये सज्जन मुझे दुख देते हैं केवल। जी। ऐसे ही पत्नी तो बहुत प्रेम देना चाहती है, लेकिन अंत में नफरत देती है, ईर्ष्या देती है, घृणा देती है, दुख देती है, पीड़ा देती है, संताप देती है, कांटे चुभाती है। जी। लेकिन उसके अंदर भाव तो सुख देने का, आनंद देने का, पति को बहुत ज्यादा प्रेम देने का। सारा समाज यही चाहता है। लेकिन मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आपको जो देना है, सबसे पहले आप उसको, उससे खुद को लबालब भरें। जी। आप सबसे पहले देख लें, अपने अंदर झांक लें, अपने आप को तोल लें कि जो चीज आप बांटने के लिए निकले हैं, जो चीज आप देने के लिए निकले हैं, क्या हकीकत में आपके पास है? आपने पूछा कि समाज में सब हर किसी को खुशी देना चाहते हैं संबंधों में, जी। लेकिन संबंधों में अंततः दुख देते हैं। तो उसका कुल कारण है क्योंकि हमारे पास दुख ही है। जो खजाना हमारे पास है वही खजाना हम देंगे। अब भगवान गौतम बुद्ध के पास गहन शांति है, आनंद है। अब वो दुख किसी को देना भी चाहेंगे तो दे न सकेंगे। राइट। अब उनके पास आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, वो किसी को चाहेंगे तो बद्दुआ दे ना सकेंगे। जी। अब जीसस के पास में, क्राइस्ट के पास में केवल आशीष है, केवल कृपा है उनके पास। इतना अनंत प्रेम से वो भरे हैं। तो जो लोग उनको सूली पर लटका रहे हैं, वो उनके लिए भी अंतिम अरदास, आखिरी दुआ कर रहे हैं कि हे गोविंद, हे ईश्वर, तू इनको क्षमा करना। ये बेचारे नादान हैं, इनको पता ही नहीं है कि जीसस को मारा ही नहीं जा सकता। और जिसको ये जीसस समझ रहा है वो हकीकत में जीसस है नहीं। जीसस तो कोई और है, जो अजन्मा है, जो चिन्हमय है, जिसकी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। तो हमारे पास जो है हम केवल वही दे पाएंगे। हम पहले तय करें क्या सच में हमारे पास प्रेम है। अगर हम प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम होगा तो दे सकेंगे, नहीं होगा तो नहीं दे सकेंगे। क्या हमारे पास आनंद है? अगर आनंद होगा तो निश्चित रूप से हम कुछ और देना भी चाहेंगे तो दे नहीं पाएंगे। तो खुद को पहले उससे लबालब भर लें। जो भी चीज हम देना, धन देना चाहते हैं, पहले हमारे पास करोड़ों होने तो चाहिए, तो लाखों दे सकेंगे, बड़े आराम से दे सकेंगे। कुछ भी देना चाहते हैं, हमारे पास होना चाहिए। किसी राहगीर को हम प्यासा है पानी पिलाना चाहते हैं, तो पानी हमारे पास होना तो चाहिए ना। किसी भूखे को भोजन कराना चाहते हैं, वो भोजन की व्यवस्था हमारे पास होनी तो चाहिए। नहीं तो कैसे हम भोजन करा पाएंगे? भोजन तो नहीं करा पाएंगे हम। तो जो भी हम करना चाहते हैं, अब जैसे समाज में सेवा करना चाहते हैं लोग, प्रेम है नहीं, तो आखिर में सेवा के नाम पर क्या होता है? ईमानदारी से बताइए। दंगे फसादी हो जाते हैं। जितने भी राजनेता आते हैं, सबसे पहले सेवा ही करने तो आते हैं। राइट। जनता को वो यही तो कहते हैं कि हम सेवा के लिए हैं, हम आपकी सेवा के लिए, सर्विस के लिए। हम अंततः क्या करते हैं? ईमानदारी से आप देख लीजिए, उल्टा जनता का शोषण शुरू हो जाता है। क्योंकि हकीकत में तो प्रेम नहीं था, आनंद नहीं था। क्योंकि सेवा तो आनंद और प्रेम से निकल पाएगी ना। वो तो उसका एक तरीके से प्रभाव है, वो तो छाया है। सेवा तो आनंद की, प्रेम की, गहन शांति की छाया है। अब भगवान गौतम बुद्ध भर गए हैं, भगवान महावीर भर गए, भगवान श्री कृष्ण भर गए हैं, अब परम गुरु ओशो भर गए हैं उससे, अब भगवान श्री आदि शंकराचार्य भर गए हैं। तो कुछ और देना भी चाहे, श्री गुरु नानक देव जी हैं, संत कबीर हैं, गुरु गोरखनाथ हैं। ये कुछ और देना भी चाहेंगे तो दे ना पाएंगे। जो भी कर रहे हैं वही सेवा है, जो भी कर रहे हैं। क्योंकि इतना शांति, इतना आनंद, इतना प्रेम, ये बिल्कुल फूल जैसे कोई फूल होता है, अब सुगंध उससे बह रही है। ऐसा नहीं कि वो सुगंध दे रहा है, उसके पास इतनी सुगंध है, इतनी सुगंध है कि वो लुट रही है। ऐसे ही इनके पास इतना प्रेम है, इतनी शांति है, इतना आनंद है कि वो ऐसे फूल की सुगंध की तरह बह रहा है। तो पहले अपने आप को ऐसे इत्र जैसा बना ले, फूल जैसा बना ले, सुगंध से भर ले, शांति की सुगंध से, आनंद की सुगंध से, प्रेम की सुगंध से, खुशियों की सुगंध से। जो भी आप देना चाहते हैं, फिर वो अपने आप ही बिखरना, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि हम खुशियां देना चाहते हैं। आप तो बस जो भी कर रहे होंगे वो आनंद ही लुटा रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं आप।
तो स्वामी जी जैसे आपने बताया कि हम दुख इसलिए दे जाते हैं क्योंकि हमारे पास शायद दुख ही है, इसलिए हम दुख दे जाते हैं। जिसके पास सुख हो, शांति आनंद होगा, वो सुख शांति आनंद ही देगा। तो स्वामी जी इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि सबसे पहली बात है कि हमें रिश्तों की इतनी जरूरत क्यों महसूस होती है, क्यों हम रिलेशनशिप में वापस जाते हैं, क्यों हम पार्टनर ढूंढते हैं, क्यों हम पेरेंट्स ढूंढते हैं, फ्रेंड्स ढूंढते हैं। मतलब किसी भी तरीके से देखें, अल्टीमेटली हम रिलेशनशिप की नीड है हमारी, पर वो नीड ऐसी होती क्यों है? क्या बिना रिलेशनशिप के नहीं जिया जा सकता? देखिए, पूरा जगत परस्पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। आप देख लें, अगर सूरज ना निकलता हो, सूरज अपनी रोशनी ना देता हो, ऊष्मा ना देता हो, तो क्या धरती जीवित होगी? धरती नहीं होगी। क्या जीव जंतु जीवित होंगे? क्या मनुष्य को कोई ऑक्सीजन मिल सकेगी? कोई वायुमंडल होगा? क्या पेड़ पौधे होंगे? सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब पूरी की पूरी धरती, ये सारे के सारे जीव जंतु, ये सारे के सारे पेड़ पौधे, ये वृक्ष, ये सब इंसान कहीं ना कहीं सूरज से जुड़े हैं, निर्भर हैं सूरज के ऊपर। एक संबंध हो गया सूरज के साथ, क्या नहीं हो गया? एक सागर है, समुंदर है, वो भाप बनाता है अपने पानी को, वो भाप बहुत ऊपर उठ जाती है, इकट्ठी होकर के बादल बनती है। एक ऐसी जगह जहां पर तापमान बहुत कम है, टेम्परेचर बड़ा डाउन है, जहां पर इतनी ठंडी, फिर वहां से बारिश हो जाती है। उस बारिश से झरने निकलते हैं हमारे पानी पीने के लिए, उस बारिश से नदियां निकलती हैं, उस बारिश से फिर बर्फ जम जाती है पहाड़ों के ऊपर, फिर वो बर्फ पिघलती है, नदियों में चली जाती है, इतना शुद्ध पानी हमको मिलता है। इतने स्रोत हैं। वो जो सागर है धरती के नीचे, जब उसको हम खोजते हैं तो कुएं निकल आते हैं और उसमें से पानी निकल आता है, स्रोत निकल आता है। तो हम सागर पर निर्भर हैं कि नहीं? नदियों पर निर्भर हैं कि नहीं? हम किसी झरने पर निर्भर हैं, हम कहीं ना कहीं किसी जल स्रोत पर निर्भर हैं। ऐसे ही हम भोजन बना रहे हैं, भोजन पकाने के लिए, भोजन तैयार करने के लिए अग्नि की जरूरत है। सब्जियों के लिए, फलों के लिए वृक्षों की जरूरत है। बहुत सारी पत्तियों की हमको जरूरत है, बहुत सारे बीजों की हमको जरूरत है जो वनस्पति से हमको मिलते हैं। ऑक्सीजन मिलती है, पूरा का पूरा वायुमंडल है, कुछ किलोमीटर तक, 100 200 300 किलोमीटर तक उसकी बड़ी आवश्यकता है। सारा का सारा जो जीवन है, अगर आप देखें इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, सब संयुक्त है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देख लें, सारे ग्रह देख लें, सारे नक्षत्र देख लें, आप पूरा यूनिवर्स देख लें, सारी गैलेक्सीज को देख लें, सारे सौरमंडल को देख लें। ऐसे ही अब आप देखिए, एक चीता है, चीते का जीवन किसी गाय पर, किसी हिरन पर, किसी भैंस पर, किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर है। चीते का, शेर का, वो उसका शिकार करते हैं। अब गाय है, भैंस है, उनका जीवन घास पर निर्भर है, दूसरे हरी पत्तियों पर निर्भर है जिसको वो खाते हैं। अब एक हाथी है, वो टहनियों को खाता है, ऐसे ही बकरी भी खाती है। सब देखो किस तरीके से निर्भर है। सारा का सारा अस्तित्व जो है वो परस्पर निर्भर है। ऐसे ही मनुष्य है। अब आप छोटे जीव जंतुओं को, एक पक्षी को भी देखिए। अभी एक पक्षी ने, किसी चिड़िया ने अभी अंडा दिया है। अब अंडे को अगर ऐसे ही अनकेयर्ड छोड़ दिया जाए तो फिर उससे बच्चा ही नहीं निकलेगा, चूजा ही नहीं निकलेगा। उसको सेना पड़ता है, उसको गर्माहट देनी पड़ती है। वो पूरे दिन भर चिड़िया रहती है दाना चुगने के लिए, लेकिन फिर पूरी रात भर अपने घोंसले में, देखो पहले घोंसला, जब उसको अंडा देना होता है तो प्रकृति ने, देखो प्रकृति ने कितनी समझ उसको दी है कि वो अंडा बनाने लग जाती है, घोंसला बनाने के लिए लग जाती है, और फिर घोंसले में बैठ करके अंडे को सेती है, वो गर्माहट देती है। फिर एक दिन उसमें से चूजा निकलता है। अब चूजा अभी उड़ नहीं सकता, खुद दाने के लिए नहीं जा सकता। अब चूजा उस चिड़िया की, अपनी माँ के ऊपर निर्भर है, वो उसको ला ला करके दाना खिलाती है। फिर ऐसे जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको पास में ऐसे ऐसे अपने पंख करके उसको बताती है कि कैसे उड़ना है। मैंने बहुत ही करीब से देखा है कि जैसे जिन घरों में मैं रहता था उनमें कबूतर के बच्चे जैसे हो जाते थे, अंडे उसके हो जाते थे, और चिड़ियों के हो जाते थे। मैं गांव में रहता था तो मैं देखता था कि आखिर में अब वो चिड़िया चाहती है कि बच्चा उड़ जाए, बच्चा उड़ जाए, बच्चा उड़ जाए। वो नहीं उड़ता, उड़ने लायक हो गया है,
लेकिन वो उसको एकदम से धक्का दे देती है, तब पंख फड़फड़ाएगा तो उड़ जाएगा वो। ऐसे सिखाती है वो। देखो अब बच्चा निर्भर है, अब ये अगली संतति इस बच्चे के ऊपर निर्भर हो जाए, अब ये बड़ा हो जाएगा, अब अगली संतति इसके ऊपर निर्भर हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए हम निर्भर हैं। प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया, हमारा शरीर बनाया है देखिए, तो शरीर में भोजन की आवश्यकता है मनुष्य को विशेष रूप से। तो हम एक चीते नहीं हैं, हम एक शेर नहीं हैं, हम कोई दूसरे प्राणी नहीं है कि जा जा करके शिकार कर करके हम खा लें। हम मनुष्य ज्यादातर शाकाहारी भोजन कर रहे हैं। शाकाहारी भोजन करने के लिए मनुष्य को बनाया गया है। तो उसके लिए भोजन को तैयार करना, कोई है जो धन कमाता है, कोई है जो भोजन तैयार करता है, कोई है जो हमारे लिए जूते बनाता है, कोई है जो आपने शर्ट पहन रखी है, कोई आपके लिए शर्ट तैयार करता है। इस शर्ट का जो धागा कहीं होगा, कोई इस धागे को बुनता है, कोई खेत में कॉटन उगाता है, कोई खेत में हमारे लिए गेहूं उगाता है, कोई खेत में हमारे लिए धान उगाता है, कोई खेत में किसान हमारे लिए सब्जी उगाता है। देखिए अब कितनी कितनी निर्भरता है। तो इस निर्भरता में, परस्पर निर्भरता में संबंध तो किसान से, बेशक हम किसान से कभी मिले कि नहीं, संबंध तो हो गए कि नहीं हो गए। जिसने हमारे लिए सब्जी उगाई, हमारे संबंध तो हो गए कि नहीं हो गए। एक नगर पालिका का व्यक्ति है, वो पानी के, देखो सही समय पर वो मोटर चलाता है जिससे कि पानी हमारी टंकी में भर जाए, उससे हमारा रिश्ता तो हो गया कि नहीं हो गया। हम कहीं ना कहीं अब ऐसे हमारे शरीर के लिए बहुत सारी जरूरत होती है। उसके लिए हमको जरूरत होती है कि कुछ ऐसे मित्रों के साथ में, कुछ ऐसे सहयोगियों के साथ में हमारा संबंध हो जो हमारे शरीर की जरूरत को पूरा करे। एक समय आता है फिर यौनाकांक्षा भी पैदा होती है, सेक्स नीड भी होती है। तो फिर कोई हो एक व्यक्ति जहां से हमारी नीड पैदा हो जाए और नीड पूरी हो जाए, और अगर ये हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो देखिए यौन विकृतियां आ जाती हैं। समाज में आप देख रहे हैं कितनी तरीके की कुरीतियां आ जाती हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी आवश्यकता है। फिर अब आप देखिए जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा या बीमार हो जाएगा, तो कोई हो जो उसको बीमारी में अटेंड कर सके, चाहे आप उसको नर्स कहें, चाहे आप उसको डॉक्टर कहें, आप अपना बेटा कहें, आप अपनी पत्नी कहें, कोई तो होना चाहिए जो बीमारी में आपको अटेंड करेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ आएगा। कभी हमेशा तो आप जीवन में जीतते नहीं रहेंगे, हमेशा तो जीवन में खुशियां ही खुशियां नहीं रहेंगी। जीवन में उतार भी आते हैं, जीवन में चढ़ाव भी आते हैं। जीवन में खुशियों के भी पल होंगे, जीवन में गम के भी पल होंगे। जीवन में कभी उजाला होगा तो कभी अंधेरा भी होगा, कभी जीत होगी तो कभी हार भी होगी। कभी हमारे जीवन में ऊंचे ऊंचे शिखर होंगे तो कभी घाटियां भी होंगी। तो उस समय हम मानसिक रूप से बड़े तनाव में आ जाएंगे, बड़ी कभी चिंता होगी, बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दुविधा, कभी हम निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे। तो कोई हो जो हमको उस समय मानसिक संबल दे सके, कोई हमको सबलता दे सके, कोई कह सके कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो मनोज मैं खड़ा हूं तुम्हारे पीछे, आई एम देयर बिहाइंड यू। तो फिर उस समय हमको लगता है कि नहीं नहीं कोई व्यक्ति है मेरे लिए। तो अब देखें, अगर आप बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में एक विहंगम दृष्टि से देखेंगे तो संबंधों की आवश्यकता है, और संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप संबंधों से नहीं बच सकते। आप जैसे अगर आप वेस्टर्न कल्चर को भी देख लें तो उनके लिए भी नर्स कुछ कर रही है, डॉक्टर कुछ कर रहे हैं, सरकार कुछ कर रही है। सरकार से भी तो हमारे संबंध है ना, जो सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, तो उनसे भी हमारे संबंध हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखिए पूरे दिन भर हमारे घर में कूड़ा हो गया, हमने साफ किया, बहुत सारा सामान हो गया जो हम खरीद के लाए थे, अब हमने कितने सारे सामान को निकाल करके रखा। अब एक सज्जन है जो सफाई कर्मचारी, जो हमारे चीजों को, हमारी गंदगी को बेचारे हमारे लिए कितनी, देखिए कितना सुंदर हमारे लिए करते हैं। हम उनके लिए जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है कि हमारा सारा का सारा ये उठा करके लेकर के जाते हैं। कोई उनसे हमारा संबंध है कि नहीं संबंध है। हम ऐसे अकेले अकेले जीवन असंभव है करीब करीब। हम सबके संग साथ से बहुत अच्छे से जीवन को जी सकते हैं। तो संबंध महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक बात अलग है कि संबंधों को मधुर रखना, संबंधों को सुंदर बना करके रखना, संबंधों में आनंद बना करके रखना, संबंधों में प्रेम बना करके रखना, संबंधों में एक अनूठा माधुर्य, एक मिठास बना करके रखना, ये कला है जो हर किसी को नहीं आती, किसी किसी को आती है।
जिनको उकल आती है उनको हम कह सकते हैं कि ये धरती के नमक हैं, ये बहुत अद्भुत लोग हैं, ये जानते हैं कि जीवन कैसे जीना है। हकीकत में तो वही जीवन जीने की कला है। संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप मुझको इजाजत दे तो मैं कहना चाहूंगा आपका अधिकतम समय संबंधों में बीतता है, अधिकतम। देखिए, अब आप व्यापार कर रहे हैं, जब आप अपने ऑफिस जाते हैं तो बेशक आप ओनर हैं, आप एक कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन फिर भी आपके कुछ एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ संबंध है आपके। अगर आप अच्छे से उनके साथ संबंध नहीं रखेंगे, समय समय पर उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो भाग जाएंगे, छोड़ करके भाग जाए। आप उनको प्रशिक्षण देंगे, आप उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग आपने दी और चले गए वो किसी दूसरी कंपनी में। एचआर रखते हैं, ह्यूमन रिलेशन है ना, देखिए एक एचआर हम लोग रखते हैं, एक मैनेजर रखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, जो इस सबको मेंटेन करेंगे। और अब कोई आपके अकाउंट्स को संभाले हुए हैं तो वहां पर संबंध है कि नहीं संबंध। आपने एक सीए रखा हुआ है, इस तरीके आपने और भी कई अकाउंटेंट रखे हुए हैं, और इवन आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए बीच बीच में मेंटर रखते हैं, बीच बीच में आप गाइडेंस लेते हैं। गाइड, देखो कितने सारे संबंध हैं हमारे, बहुत सारे संबंध हैं। बिना संबंधों के जीना, मैंने आपको शुरू में ही कहा, जीवन परस्पर निर्भर है, लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट। हम चाहेंगे भी तो बच नहीं सकें। पूरी प्रकृति के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ, पूरी धरती के साथ, सब चांद सूरज सितारों जिनके साथ हमको पता तक, उस हवा के साथ, उस ऑक्सीजन के साथ, जिनके साथ उस रोशनी सूरज की, चांद की चांदनी, जिनका हमको पता तक भी नहीं, एहसास तक भी नहीं। थोड़े संवेदनशील होकर के आप देखें तो पाएंगे पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध है। तो स्वामी जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि बहुत तरह की हमारी नीड है, सोशल नीड है, फाइनेंशियल नीड है, उसके बाद में लास्टली जो डिस्कस कर रहे थे इमोशनल नीड है, फिजिकल नीड है। ये सब नीड की वजह से भी हमारे संबंध बनते हैं और हमें संबंधों की जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा अभी जो आप बातें बता रहे थे ना स्वामी जी, कि जैसे कैसे आपने साइकिल बताया कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तब वो लाइंस मुझे याद आ रही है कि यूनिवर्स में हम बिल्कुल भी अलग नहीं है, सब एक तरीके से जुड़े हुए हैं। तो शायद ये भी एक वजह है कि हम पूरी के पूरे एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, और सृष्टि ने हमें ऐसे बांध कर रखा हुआ है, इसलिए भी हम एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और ये अनुभव ही तो हकीकत में धर्म का अनुभव है। जब आप अपने अंतस में जाकर के ये अनुभव करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव भारत ने अनुभव किया, और केवल वसुधैव नहीं, पूरा ब्रह्मांड कुटुंबकम। मैं तो कहूंगा ब्रह्मांड कुटुंबकम, पूरा यूनिवर्स ही हमारा कुटुंब है। हम सबसे संयुक्त हैं, नदियों से, नालों से, झरनों से, वृक्षों से, चिड़ियों से। कोई है जो हमारे लिए कर रहा है। देखें, एक सांप है हमारे खेत में, इतने चूहे हो जाते हैं, सब खा जाएंगे, सांप चूहों को खा जाता है। जी। कुछ है, सब अपने आप, प्रकृति ने इतना सुंदर ढंग से सब प्रबंधन किया हुआ है। हम संबंधों से नहीं बच सकते, संबंधों को मधुर करने की कला सीखें। तो स्वामी जी, इसी में आगे बढ़ते हैं, संबंधों को मधुर रखने की कला। तो सबसे पहला बेसिक एक प्रश्न आता है स्वामी जी कि संबंधों का आधार क्या होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या यूं कहूं कि बेसिस क्या होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप का। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि सुंदरतम जो आधार है वो है मैत्री, जो प्रेम की पराकाष्ठा है जी। या कह सकते हैं कि जो शुद्धतम जो प्रेम की अवस्था है उसको हम मैत्री कहते हैं। जो सुंदरतम प्रेम की अवस्था है उसको हम मैत्री कहते हैं। और मैत्री का आधार क्या है? सम्मान। जब हम सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को हम रिस्पेक्ट पे करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के जब हम भावनाओं को जब हम सम्मान देते हैं, तो ये मैत्री कहलाती है। और तभी वह व्यक्ति हमारे साथ हार्ट टू हार्ट ओपन हो पाता है, नहीं तो ओपन नहीं हो सकता। हर व्यक्ति हमारे साथ नहीं खुल पाता। देख, तो हमारे बच्चे तक भी हमारे साथ ओपन नहीं हो पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि हम उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते। आज सबसे ज्यादा माता पिता को यही तो झेलना पड़ रहा है, लेकिन माता पिता सोच नहीं रहे इस चीज को। देखो, एक पिता का उत्तरदायित्व है कई बार बच्चे को डांटना होगा। बच्चा अगर गलत रास्ते पर जा रहा है,
डपटना होगा बच्चे को, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं। बच्चे के साथ मैत्रीपूर्ण, बच्चे को पता लगना चाहिए कि मेरे पिता मेरी माँ मेरे साथ बहुत मैत्रीपूर्ण, बहुत प्रेमपूर्ण है, मुझे सच में बहुत प्रेम करते हैं और मुझे आकाश जैसी ऊंचाइयों पर, मुझे गौरी शंकर पर मेरे माता पिता देखना चाहते हैं। ये बच्चे को पता होना चाहिए। ये ज्यादातर बच्चे को पता ही नहीं हो पाता, क्योंकि हर माता पिता बच्चे को अतिशय प्रेम करते हैं और वो सच में उनको आकाश जैसी ऊंचाइयों पर देखना चाहते, लेकिन ये जता नहीं पाते, ये बता नहीं पाते, इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बच्चों तक इस संदेश को ठीक ठीक कन्वे नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं संवाद अधूरा रह जाता। हम इस चीज को किसी तरीके से, जिस तरीके से हमको पहुंचाना चाहिए, पहुंचा नहीं पाते। अब होता क्या, बच्चे माता पिता से कटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भरोसा नहीं है। अब बच्चा दूसरे बच्चे को जाकर के अपने इमोशन शेयर करता है, जो उसके अंदर चल रहा है, जो उसको स्ट्रेस है, जो उसको इस समय डिप्रेशन है, जो उसको पीड़ा है, जो उसको संताप है, किसी एक थर्ड पर्सन से जाकर के, किसी और अलग व्यक्ति से वो उसको बताता है, साझा करता है, और पूरी संभावना है कि वहां से गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी। मिल भी सकती है वहां से दिशा निर्देश, अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है तो वहां से अच्छी गाइडेंस मिल भी सकती है, लेकिन ज्यादातर चांस नहीं होते, कम चांस ऐसे होते। किसी किसी का ही ऐसा सौभाग्य होता है कि आपको कोई बहुत अच्छे अच्छे सलाह देने वाले मित्र हों, सगे संबंधी हों, आसपास हों। माता पिता लेकिन हमेशा हमारा भला चाहते हैं, लेकिन बच्चा माता पिता को नहीं बताता, क्योंकि माता पिता ने मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाया। जबकि माता पिता जैसी इंटेंशन कोई दूसरा रख ही नहीं सकता। हाँ हाँ, देखो माता पिता किसी भी हालत में बच्चे को बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा माँ बाप नहीं है कि जो बच्चे को अपने से ऊपर ना देखना चाहता हो। खुद आईएएस आईपीएस बने हों कि ना बने हों, बच्चों को आईएएस आईपीएस देखना चाहते हैं। खुद आईआईटी में पढ़े हों कि ना पढ़े हों, बच्चे को आईआईटी में देखना चाहते हैं। खुद एम्स दिल्ली में पहुंचे हों कि ना पहुंचे हों, बच्चे को एम्स दिल्ली में देखना चाहते हैं। खुद आयुर्वेद के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े हो कि ना पढ़े हो, लेकिन बच्चे को वहां पर देखना चाहते हैं। खुद उन्होंने कहीं अहमदाबाद के मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए किया हो कि ना किया हो, बच्चे को वहां से करते हुए देखना चाहते। खुद बड़े व्यापारी बने हो कि ना बने हो, लेकिन बच्चे को बहुत बड़ा व्यापारी, खुद अभी करोड़पति अरबपति हो कि ना हो, लेकिन अपने बच्चे को करोड़ोंपति अरबपति देखना चाहते। और इसके साथ साथ बच्चे को अच्छा इंसान भी देखना चाहते। खुद वो जैसे भी इंसान है, लेकिन बच्चे को चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान हो, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा इंसान बने। और खुद बच्चे को शांत, आनंदित, समृद्ध देखना चाहते। कौन माता पिता है? लेकिन उसका आधार, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो माता पिता और बच्चे हैं, मैत्री। किसी भी संबंध के लिए मैत्री। और मैंने आपको मैत्री का आधार बता दिया। मैत्री का अर्थ है मेरी तरफ से आपके लिए प्रेम बह रहा, प्रेम की तरंगे, और आपको पता लग रही है, लगता है कि नहीं, स्वामी जी की तरफ से मेरे लिए प्रेम बहता है, और सच में बहता है। वो जब मेरी तरफ से बहेगा तो आपको उसका अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि नहीं अनुभव होगा, आप उसको रिसीव कर सकेंगे। आप देख सकेंगे कि नहीं, हाँ ये व्यक्ति सच में मुझको प्रेम करता है। वो पता लगनी शुरू हो जाए। हम जनरली बैरियर बना लेते और उसकी वजह से प्रेम की तरंगें रुक जाती। तो मैं कहूंगा, अगर मुझे केवल एक बिंदु कहना होगा तो मैं कहूंगा मैत्री संबंधों का सुंदरतम आधार है। क्या बात है स्वामी जी। रिलेशनशिप का जैसे आपने बेसिस बताया कि मैत्री जो है वो रिलेशनशिप का बेसिस होना चाहिए, आधार होना चाहिए। अभी बात ये आती कि जैसे हम पेरेंट्स की एग्जांपल ले रहे थे कि पेरेंट्स मैत्री भाव डेवलप करें, लेकिन समटाइम्स और ज़्यादातर समय ये देखने में आता है कि शुरू में तो बच्चा समझता ही नहीं है, पहली बात वो फ्रेंडशिपनेस को और मैत्री भाव को। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो जैसे कंडीशनिंग कैसे की गई है सोसाइटी की कि बच्चे को डेवलप करना है, और पेरेंट्स अपने आप को किसी ना किसी तरीके से टीचर वाले फॉर्मेट में ले आते हैं, और ये देखने को मिलता है कि उसको लगने लगता है कि पेरेंट्स तो बेवकूफ है। अब उसको जो एजुकेशन दी जा रही है, नो डाउट वो एडवांस एजुकेशन है, और अभी जैसे एआई का जमाना और ये सब आ रहा है, तो एजुकेशन बहुत फास्ट फॉर्मेट में शिफ्ट हो रही है, नए फॉर्मेट पे। तो उस सिचुएशन में कैसे डील करें पेरेंट्स, और इस गैप को कैसे कम करें कि बच्चों को ये समझ में आए कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या इंटेंशन रखते हैं,
और पेरेंट्स को भी ये समझ में आए कि इन बच्चों के साथ में इस स्टेज में भी कैसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए। देखिए, माता पिता को बहुत अच्छे से समझना होगा और माता पिता को समझदार बनना होगा, इंटेलिजेंट, जिसको मैं कहता हूं प्रज्ञा, विजडम, जिसको भगवान महावीर कहते हैं विवेक। ये माता पिता के अंदर आना ही चाहिए। और अभी आपने कहा कि जैसे माता पिता मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें तब भी बच्चे को लगता है कि ये मेरे लिए तो ठीक नहीं है। दूसरी चीज है, कैसे पता चलेगा बच्चे को, वो है केयरिंग। लेकिन केयरिंग का अर्थ ये नहीं है कि लाड प्यार के नाम पर आप बच्चे को बिगाड़ेंगे। आप कुछ एक्टिविटीज के द्वारा, कुछ खेल खेल के द्वारा बच्चे के अंदर संकल्प पैदा करें। अगर बच्चे के अंदर एक बार कमिटमेंट आ गया, संकल्प की शक्ति आ गई, तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, खेल खेल में बच्चे की दृढ़ इच्छा शक्ति, एक स्ट्रॉन्ग विल भीतर पैदा करनी है बच्चे के अंदर। शुरू से ही, बचपन से ही धीरे धीरे उसको मोटिवेट करना है कि उसके जीवन का कोई बड़ा टारगेट है। वो साधारण बच्चा नहीं है, वो बड़ा टारगेट है। धरती पर कुछ विराट करने के लिए वो आया है, धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए वो आया हुआ है। और उसके लिए माता पिता को कहना होगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम निर्णय लेना सीखो। छोटी छोटी चीजों का निर्णय लेना सिखाना पड़ेगा। और फिर मैं दोबारा से कहता हूं, जो भी चीज आप कर रहे हैं, सुंदरतम तो होगा कि आप खेल खेल में करा, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, उसको खेल बहुत पसंद है। हमने क्या कर दिया है, चीजों को बड़ा बोरियत से जोड़ दिया है। बहुत सारी चीजों को हम डांट करके कहते हैं, हम डांट करके उसके अंदर संकल्प पैदा करना चाहते हैं, हम डपट करके उसके भीतर इच्छा शक्ति पैदा करना चाहते हैं। और धीरे धीरे अभी जो बच्चे का जो घोस्ट नेचर है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो जनरली माता पिता के विरोध में बननी शुरू हो जाती है। जो सबसे करीब है, जैसे माँ करीब है तो माँ, और पिता करीब है तो पिता, उसके विरोध में जस्ट उसकी जो घोस्ट नेचर है, जो पर्सनैलिटी है, उसके ठीक अपोजिट बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि ये माँ और ये पिता मेरे लिए बने हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि बच्चों को ऐसा लगना चाहिए। और बच्चों के अंदर जो भी अच्छी आदतें हो सकती हैं, वो अच्छी से अच्छी आदतें हमको डालनी। और अभी जो एजुकेशन है, जिसको आपने कहा, वो अभी जो एजुकेशन है वो संस्कार नहीं दे पा रही है। ये बहुत बड़ा गैप है। हाँ हाँ, देखो, और अच्छी आदतें नहीं, आज शिक्षा संस्कृति की तरफ नहीं जा रही। सभ्यता तो है लेकिन संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है। जो गहरे अचेतन में जो सुंदरतम आदतें होनी चाहिए, आज हमारे विद्यालय में बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जिसमें सिखाया जाता है कि सुबह जगने पर माँ के पैर छूने हैं, पिता के पैर छूने हैं, दादी के पैर छूने हैं, दादा के पैर छूने, उनसे संबंधों को बहुत मधुर रखना है, उनसे जाकर के गले मिलना है, उनको जाकर के हग करना है, उनसे जाकर के प्रेम लेना है, उनसे जाकर के आशीर्वाद लेना, वो तुमको बहुत प्रेम करते हैं। ये हमको नहीं बताया जा रहा है कि अध्यापकों का सम्मान करना है, अध्यापकों के भी, हमारे शिक्षकों के भी पैर छूने हैं, जो कंप्लेंट करना सिखाया जा रहा है। हाँ, ये चीज है। दरअसल हम लोग इस समय अंधानुकरण में हैं। अभी क्या है, वहां अमेरिका के अंदर, पूरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वहां पर अभी क्या कल्चर डेवलप हो गया है कि जरा सा माता पिता ने कुछ बोला और बच्चे ने पुलिस को फोन किया और पुलिस उठा करके ले जाती है उनको। अब माता पिता उल्टे डरते रहते हैं बच्चे को कुछ भी कहने से। तो बच्चे समय से पहले ही बिगड़ गए हैं और वहां पर पूरा का पूरा यूथ है वो किसी और दिशा में चला गया है। नहीं, भारत को बचाना होगा। देखिए, भारत को तो संबंधों की कला सिखानी होगी, क्योंकि भारत में परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भारत कोई अमेरिका नहीं है, भारत कोई यूरोप नहीं है, भारत एक बहुत पुरातन संस्कृति है, भारत का कहीं कोई तोड़ नहीं है। भारत में है, पहले तो कितनी कितनी पीढ़ियां एक साथ रहती थी। मैंने खुद देखा है अपने गांव में 7 पीढ़ियां। मैंने तो यहां तक भी देखा कि जो मेरे चाचा
रिश्ते में मेरे चाचा, वो उम्र में मुझसे छोटे, और मैं पैर छूता था उनके। चाचा है, प्रणाम, मैं चाचा है, प्रणाम करता हूं मैं उनको। लेकिन क्योंकि इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी, इतनी दिन, कभी किसी की शादी लेट हुई, किसी की शादी जल्दी हो गई। अब जिनकी शादी जल्दी जल्दी होती चली जा रही है, उनमें तो कम से कम एक पीढ़ी का अंतराल आ जाता है, एक पीढ़ी का गैप आ जाता है बच्चों में। तो इस तरीके का मैंने बहुत देखा गांव में। लेकिन कितना सम्मान था, कितना आपस में पूरा गांव एक परिवार की तरह होता था। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ तो अंग्रेजों ने डाला, देखो किस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डाली भारतवर्ष में, कुछ बाद में राजनीतिक पार्टियों ने फूट डाल दी, और वो चीज बच्चों के अचेतन में जा रही है। तो संबंध कहीं पर भी, तो सबसे पहले परिवार की इकाई में संबंध हमको देखने होंगे, बच्चों को हमको संस्कार देने होंगे। माता पिता के प्रति स्कूल में, विद्यालय में टीचर्स को बताना होगा कि माता पिता तुमको बहुत प्रेम करते हैं और टीचर्स तुमको बहुत प्रेम करते हैं। और वहां पर भारत की संस्कृति होनी चाहिए, कोई और संस्कृति नहीं होनी चाहिए। भारत की संस्कृति किसी और आधार पर खड़ी है। तो स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सिर्फ शिक्षा की तरफ जा रहे हैं और संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि हम भारतीय परिवारों को, खासकर जो जेनेटिकली नीड है और जिस तरीके से हम डेवलप हुए हैं, इनफैक्ट वो पूरे संसार की भी नीड है ऐसा लगता है, जो कि संस्कार है, उसको नहीं छोड़ना है, उस पर काम करना है। स्वामी जी, रिलेशनशिप का अभी जैसे सेशन ये स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा है कि इतना वाइड है और शायद भारत में तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है जिसमें गाइडेंस की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। तो हम इसको सीरीज में अलग अलग तरीके से कवर करेंगे कि जैसे पेरेंट्स के लिए कैसे गाइडेंस होने चाहिए, उसके अलावा हस्बैंड वाइफ के लिए कैसे होने चाहिए, शिष्य गुरु के लिए कैसे होने चाहिए। तो हम उसमें आपकी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में लेंगे। अभी के लिए निश्चित व्यूअर रूप का से। भी जी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जी जैसे आपने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार, जी अभी पूरे उससे निकल करके आया। जी लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, मैं पूरे दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ जी स्वामी। कि जो शिक्षा शांति की ओर नहीं लेके जा रही है, वो हकीकत में शिक्षा नहीं। क्योंकि आखिर में व्यक्ति क्या करना चाहता है? शांत होना चाहता है ना। जी आखिर में व्यक्ति बहुत ही आनंद में विश्राम पूर्ण जीवन बिताना चाहता है। जी तो जो शिक्षा आनंद की ओर न ले जाती हो, परम आनंद की ओर ले जाती हो, शिक्षा अधूरी है। और जो शिक्षा हमको प्रेम की ओर न ले जाती हो, वो शिक्षा अधूरी है। तो आज आप देखिए, जितनी भी शिक्षा है, कहीं पर कोई शांति का हमको नहीं सिखाया जाता, कैसे शांत होना है। कहीं पर हमको आनंदित होना नहीं सिखाया जाता। हमको शिक्षा के नाम पर केवल प्रतिस्पर्धा सिखाई जाती है, केवल कंपटीशन सिखाया जाता है। और जहां पर प्रतिस्पर्धा है, वहां पर तनाव अनिवार्य शर्त है। वहां पर तनाव होगा ही होगा। जहां पर प्रतिस्पर्धा है, जहां पर कंपटीशन है, वहां पर जेलस होगा ही होगा। और ये जेलस कब हॉस्टिलिटी में बदल जाएगा, ये जो ईर्ष्या है कब द्वेष में बदल जाएगी, कब शत्रुता में बदल जाएगी, कब बदला लेना हम शुरू कर देंगे, कब एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, चाकू ले लेगा, गोली ले लेगा, तलवार ले लेगा, एक पूरा का पूरा समाज दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमने शिक्षा का आधार शांति नहीं बनाया, हमने शिक्षा का आधार प्रेम नहीं बनाया, हमने शिक्षा का आधार आनंद नहीं बनाया। हमको शिक्षा का आधार समृद्धि के साथ साथ, वैसे तो देखा जाए समृद्धि भी अभी तक हमने शिक्षा का आधार नहीं बनाया, है ना। कि जो शिक्षा है, अब कितने में ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने पीएचडी भी कर ली है, लेकिन अभी खाली घूम रहे हैं बेचारे। तो अभी तक हमने ये भी नहीं सिखाया, शिक्षा आप किस लिए ले रहे थे कि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अभी तक तो वह चीज नहीं आई। बाकी सारी चीजें तो बहुत आगे निकल गई। और मैं कहूंगा कि शिक्षा अंततः वहां पहुंचनी चाहिए जहां पर भगवान शिव पहुंचे, जहां पर भगवान श्री राम पहुंचे, जिस गौरी शंकर पर अध्यात्म के भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, जहां पर भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे, जहां पर प्रभु ईसा मसीह, और जहां पर भगवान श्री आदि शंकराचार्य, जहां गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, श्री गुरु नानक देव जी पहुंचे, और जहां पर परम गुरु ओशो पहुंचे। जिस ऊंचाई पर
वहां पर हमारी शिक्षा जब तक नहीं ले जा पा रही, तब तक जाने शिक्षा अभी अधूरी है। और इसलिए भारत में कभी विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर न केवल संसार की शिक्षा दी जाती थी, धर्म की भी। जहां पर न केवल संसार में समृद्ध होना बताया जाता था, कैसे समृद्ध होना है, कैसे आप समाज में आकाश जैसी ऊंचाई छू सकते हैं, संसार में कैसे गौरी शंकर छू सकते हैं। उसके साथ साथ यह भी बताया जाता था कैसे आप वही कुछ जान सकते हैं जो भगवान गौतम बुद्ध ने जाना, जो भगवान महावीर ने अनुभव किया, जो भगवान श्री कृष्ण ने अनुभव किया, कैसे हम उसको भी अनुभव कर सकते। ये कभी नालंदा विश्वविद्यालय में सिखाया जाता था। और इसलिए पूरे विश्व का जो सुंदरतम विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां पर विश्व की बड़ी से बड़ी विभूतियां, बड़ी से बड़ी हस्तियां जहां पर शिक्षा लेने के लिए तरसती थी। सालों साल उनको वेटिंग में रहना पड़ता था, वो एक लाइन में रहते थे, क्यू में रहते थे। और बड़ा सौभाग्य समझा जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय में हमारा प्रवेश हो गया। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात। जैसे आज कोई बताता ना कि हमारा बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है हमारा बच्चा, तो ऐसे ये तो कुछ कोई मायने नहीं रखते। वहां तो फिर भी केवल साधारण शिक्षा चल रही। नालंदा का तो क्या जवाब था। मैंने तो सुना है स्वामी जी, जीसस भी वहां पर वेटिंग में रहे थे काफी लंबे टाइम तक एजुकेशन लेने के लिए। वो अभी हम ना डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी तो नालंदा विश्वविद्यालय जी एक बहुत अनूठी चीज थी। जी अब भारत को वहां पर काम करना चाहिए। मैं तो भारत सरकार को निवेदन करूंगा, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, जी चाहे वो सरकार राज्य की है और चाहे वो केंद्र की है, ये आपस में जो झगड़ा चल रहा है पक्ष और विपक्ष का, कृपया इस सब को थोड़े दिनों के लिए आप टाल दें। कह दें कि 10 साल तक हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, 10 साल तक हम केवल भारत के विकास की बात करेंगे और शिक्षा के ऊपर मुख्य रूप से काम करें। जिस देश में शिक्षा अगर सबसे उन्नत है, जिस देश में हमने अपने छोटे बच्चों को तैयार कर दिया, क्योंकि जो आज हमारा बच्चा 5 साल का है, वही बच्चा आकर के जब 50 साल का होगा तो मुख्यमंत्री होगा, 40 साल का होगा तो प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा या इंजीनियर होगा कि डॉक्टर होगा कि प्रोफेसर होगा कि साइंटिस्ट होगा कि कोई अध्यापक होगा कि किसान होगा कि कोई व्यापारी होगा कि सीए होगा कि एडवोकेट होगा। वो बच्चा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, चीफ जस्टिस होगा या किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, वही बच्चा तो संभालेगा ना आकर के। किसी विभाग का विभाग अध्यक्ष होगा, किसी पुलिस विभाग का या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग का कोई आईएएस ऑफिसर होगा, आईपीएस ऑफिसर होगा। वो बच्चा अगर हमने उसको संस्कार दिए हैं, अगर हमने बहुत ग्रास रूट लेवल पर, ये शिक्षा ग्रास रूट लेवल पर है और ये सरकार का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। याद रखिए, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व, इससे बड़ा कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि एक एक व्यक्ति तक, एक एक बच्चे तक वही शिक्षा पहुंचनी चाहिए जो हकीकत में शिक्षा है, जो संस्कार देती है, जो समृद्धि देती है, जो शांति देती है, जो आनंद देती है, जो प्रेम देती है। और फिर आप देखें संबंध अपने आप मधुर ना हो, भारत फिर वही भारत वाला भारत ना बने तो बताइएगा। वही भारत वाला भारत बने, वो ही वेदों वाला, ऋषियों वाला भारत बनेगा, जहां पर हम सच में पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह अनुभव करते थे, देखते थे। वही वाला भारत का फिर निर्माण हो सके। बिल्कुल स्वामी जी, जैसे आपने बताया राइट एजुकेशन, शिक्षा जो है सिर्फ शिक्षा ना हो, संस्कार भी हो और उसमें समृद्धि भी हो। पर स्वामी जी आजकल तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था एक सोशल मीडिया पे, हार्डली वो 6-8 साल के बच्चे हैं, 6-8 महीने के बच्चे हैं और उनको भी लाइन में खड़े करके बिठाकर मतलब कंपटीशन करवाया जा रहा है कि कौन पहले आए। बच्चे आपस में एक दूसरे को साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स सामने से लाइन में खड़े होकर उनको बोल रहे हैं उनको ड्रॉप करो, पहले आओ। तो आपकी सही बात जो अब कनेक्ट कर पाया कि हम सिर्फ कंपटीशन ही सिखा रहे हैं, सही शिक्षा तो दे ही नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी हम इस टॉपिक को भी आगे कवर करेंगे। इन बिटवीन कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस बीच बीच में आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी, और मैं सभी व्यूअर्स को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो व्यूअर्स भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आनंदम के चैनल पर आए हैं, तो वो आनंदम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इतने जबरदस्त सेशंस अभी स्वामी जी के चल रहे हैं जो सच में गहराई तक ना सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बल्कि उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो आप आने वाले वीडियोस को और पीछे के वीडियोस को मिस ना करें, इसके लिए
आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया अपडेट आपको तुरंत नोटिफाई हो। स्वामी जी, इसके बाद में मैं बोल रहा था कि एक प्रश्न आया था, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। एक व्यूअर का प्रश्न है कि क्या रिश्ते भी पहले से निर्धारित होते हैं? पूर्ण जन्म के भी हमारे कुछ कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं? देखिए, अगर मैं कहूँगा कि पहले से निर्धारित होते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो हम क्या कैसे बदल सकते हैं। राइट। ये एक बहुत गहरा अनुभव है। जब आप हकीकत में अपने पिछले जन्म को देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। तो मैं कोई थ्योरेटिकल इसका उत्तर नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको अनुभव करें। हाँ, मेरा अनुभव ये है कि बहुत सारे रिश्ते, ज़्यादातर रिश्ते पता नहीं कितने कितने सालों से, कितने कितने जन्मों से हम लेकर के चल रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि आप देखें, मैंने तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोग्राम कराए हैं, जो पिछले जन्मों के प्रोग्राम कराए हैं हजारों हजारों लोगों को, तो एक सज्जन तो मेरे पास में आए थे। वो कहने लगे पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तलाक की नौबत आ गई है, अब बिल्कुल डिवोर्स पर पहुंच गई है स्थिति। फिर वो उन्होंने आकर के पास्ट लाइफ का सेशन कर लिया, और पास्ट लाइफ में उन्होंने, जब वो इंसान हैं, जब वो मनुष्य हैं, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और यही बच्चे, यही वाले उनके साथ हैं पिछले जन्मों में। क्या बात है। चाहे किसी और रिश्ते में साथ हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, यहां तक कि जब वो वृक्ष थे, ये बेटा और बेटी और ये पति और पत्नी, ये चार लोग वृक्ष बन के एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के, एक सड़क के उस किनारे, एक सड़क के इस किनारे, और ये साथ में, ये दो वृक्ष ऐसे ऐसे बाहें डाल करके ये खड़े हुए थे। ये बड़े दंग रह गए कि हद हो गई, जब हम वृक्ष थे तब से साथ थे, फिर अब हम कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ क्यों रहे हैं। ये तो बड़ा गहरा नाता है, बड़ा जन्मों जन्मों का नाता। समझ विकसित होती, फिर व्यक्ति को लगता है कि नहीं, अगर फिर हम धरती पर आगे भी आने वाले हैं तो इस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में तो हम होंगे, इस सोल के साथ में, इस आत्मा के साथ, इस रूह के साथ में। तो फिर झगड़ा हम क्यों करें? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत मैत्रीपूर्ण ढंग से, बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से, बहुत सम्मानपूर्ण ढंग से रह सकें? फिर व्यक्ति वो कला सीखता है, और दोनों को सीखनी चाहिए। एक अकेले, अब जैसे पति ने केवल सीख ली तो पति की तरफ से तो चीजें ठीक हो रही, लेकिन पत्नी तो अभी उसी नेगेटिविटी में, उसी दुख में जी रही है। दोनों को सीखनी होंगी, और दोनों को नहीं, पूरे परिवार को, बच्चों को भी सीखनी होंगी। और ये कला सीख जाएंगे तो पूरा परिवार एक इतनी अनूठी शांति से, इतने अपूर्व आनंद से भर जाएगा, किसी और स्वर्ग की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, आपका घर ही स्वर्ग हो जाएगा। अभी मुझे याद आ गई घटना इसी पर। एक बहुत बड़ा फकीर हुआ, सूफी फकीर हुआ। वो एक बार प्रवचन करने के लिए आया, तो करीब 100 के करीब उसके शिष्य थे, तो सब प्रवचन सुन रहे थे। अचानक प्रवचन सुनते सुनते, बोलते बोलते फकीर को अचानक लगा कि एक प्रश्न पूछा उसने कि कितने लोग हैं जो नरक जाना चाहते हैं? तो एक भी हाथ ना खड़ा हुआ। कौन दोजख में जाना चाहेगा, कौन नरक में जाना चाहेगा? कोई भी जाना ना चाहेगा। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करें जो स्वर्ग जाना चाहते हैं शरीर छोड़ने के बाद में। तो एक को छोड़ करके बाकी सब हाथ खड़े हो गए। तो जो एक बिल्कुल उसका युवा शिष्य था, उसने हाथ नहीं खड़ा किया था। तो गुरु ने बोला, उस फकीर ने बोला कि भाई, तुमने ना स्वर्ग में हाथ खड़ा किया, तुमने ना नरक में हाथ खड़ा किया, तुम भी कहीं जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नरक में? बताना होगा। तो उसने कहा कि गुरुदेव, ना तो मुझे कहीं स्वर्ग का कोई लालच है, ना मुझे कोई नरक की चिंता है, ना भय है। मुझे तो बस एक ही फिक्र है, जमीन के जिस टुकड़े पर मैं रहता हूं, जिसको मैं अपना घर कहता हूं, अपना परिवार कहता हूं, वो कैसे स्वर्ग बन जाए, मुझे इस बात की फिक्र है। क्या बात है। तो ये वाला स्वर्ग बना लो जहां, हां वही स्वर्ग है। नहीं स्वर्ग कोई, धरा स्वर्ग है। खलों के लिए, यानी दुष्टों के लिए, खलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है, और भलों के लिए बस यही स्वर्ग है। आप बस अच्छे हो जाएं, सत्यम शिवम सुंदरम से भर जाएं, यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। तो ये कला हमको सीखनी होगी। हाँ, तो सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि रिलेशनशिप के इस सेशन को हम आगे बहुत लंबे तक लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप किसी एक रिलेशनशिप पे खत्म नहीं हो जा रहा है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं,
पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन की बात आ रही है, हस्बैंड वाइफ की आ रही है, सास बहू की आ रही है, शिष्य गुरु की आ रही है, तो हम इस सीरीज में सभी रिलेशनशिप पे अलग अलग पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जैसे स्वामी जी बता रहे थे पिछले जन्म की बात और पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रोग्राम की बात, तो मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि स्वामी जी के बहुत वर्सेटाइल वर्कशॉप्स होते हैं, जिसमें से पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक प्रोग्राम है। नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पे कांटेक्ट करके स्वामी जी के आने वाले वर्कशॉप्स की जानकारी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होकर सभी वर्कशॉप्स के अपडेट आप ले सकते हैं। तो स्वामी जी जैसे रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो ज्यादातर लोगों के प्रश्न जो आए हैं वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर आए हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो सोसाइटी में रिलेशनशिप के चैलेंजेस आ रहे हैं उन सभी के बीच में एक कॉमन पॉइंट हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आ जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अलाउ करें तो आज के आगे के प्रश्न जो हम हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी स्वामी जी, अभी जैसे एक व्यूअर का प्रश्न था कि जब पति पत्नी दोनों में झगड़ा हो और दोनों को लगे कि वो ठीक है तो क्या करें? ज्यादातर ही लगता है। सच ये बात किसी है। एक व्यूअर का प्रश्न नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ये टॉपिक चुना है। ये सभी पति पत्नी का है, जी दोनों को लगता है। देखो, झगड़ा ही इस बात का है, बिना इसके तो झगड़ा हो ही नहीं सकता था। राइट। जब मैं रेलवे में था तो मेरे पास में एक पति पत्नी आए, तो मैं जब वो आकर के ड्राइंग रूम में बैठे तो मैं समझ गया कि इन दोनों में आपस में झगड़ा है। पत्नी इधर मुंह करके बैठी, पति उधर मुंह करके बैठा। तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि झगड़ा आपस में हो गया है क्या, मैंने बस इतना पूछा कि कितने दिनों से कि कितने दिन हो गए। तो उन्होंने कहा 15 दिन हो गए। आपस में बातचीत नहीं है? बोले नहीं, कोई बातचीत नहीं है। तो बात क्या है? पत्नी कहती है कि जब ये अपने ऑफिस में थे तो मैंने इनको फोन किया कि आलू, टमाटर, गाजर, बैंगन और मूली लेकर के आना। तो ये आ गए, आलू, बैंगन, टमाटर, गाजर तो ले आए, मूली छोड़ करके आ गए। तो फिर मैंने पूछा कि पतिदेव से कि आप बताएं भाई। उन्होंने कहा देखो, इन्होंने मूली के लिए बोला ही नहीं था। अगर ये मूली के लिए बोलती तो मैं मूली नहीं लाता। जब मैं 4 चीज ला सकता था तो 5वीं लाने में कोई दिक्कत थी क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सब्जी मंडी कितनी दूर है आपके घर से? उन्होंने कहा अगर व्हीकल से जाएं तो 5 मिनट और पैदल जाएं तो 10 मिनट की दूरी पर है। तो फिर जाकर के मूली ले आते। 15 दिन हो गए, झगड़ा करने की जरूरत क्या है? इसमें इतना झगड़ा क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मूली तो मैं ले आता, लेकिन पहले ये तय तो हो जाए कि ये सही है कि मैं सही हूं। सही कौन है? दोनों सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि मैं सही हूं। मेरे सदगुरु ने कभी 4 लाइन लिखी थी, मैं सुनाता हूं। है कौन सही है कौन गलत, क्या रखा इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में। जब भी शिकवा शिकायत हो जानना तुम ही खलनायक हो। भीतर जब भी शिकवा पैदा हो, हम ये तय नहीं कर पाते, अरे मूली ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो झगड़ा है कि बच्चों के सामने चलता है क्या? बोले हाँ, बच्चों के सामने चलता है आपस में, ये जो भी हम कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि कभी कभी 15 दिन पहले या उससे पहले प्रेम भी तो होता होगा आपस में, एक दूसरे को कभी कभी हग भी करते होंगे, कभी कभी मिलते होंगे, हाथ हाथ में लेकर के भी बैठते होंगे। तो फिर मैंने कहा वो बच्चों के सामने चलता है क्या? तो पत्नी ने तो ऐसे घूंघट कर लिया कि आप कैसी बात करते कि बच्चों के सामने ऐसे सब किया जा सकता, गले मिला जा सकता हाथ हाथ में? तो मैंने कहा देखिए, बच्चों के पास चेतन मन नहीं है, केवल अवचेतन है, सबकॉन्शियस है। और बच्चों के सबकॉन्शियस में वही प्रोग्रामिंग जा रही है जो आप उनके सामने कर रहे हैं, जो भी व्यवहार वो देख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बच्चों के सबकॉन्शियस ने एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग पकड़ ली, रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई। झगड़ा महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रेम तो आपने छिप करके किया, प्रेम तो उनके सामने किया ही नहीं। बच्चों ने प्रेम करते तो देखा ही नहीं, किसी को हाथ हाथ में लेते नहीं देखा, लोगों को गले मिलते हुए नहीं देखा। तो अब यही बच्चा, अब सबकॉन्शियस में इसी बच्चे की शादी होगी। कितने पति पत्नी को मैं ऐसे जानता हूं, और मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूं
कितनी बार आप झगड़ा करते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आप झगड़ा कर रहे हैं, बाद में आपको महसूस होता है कि अरे हद हो गई, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इस पर मैंने झगड़ा कर लिया। और पत्नी को भी ऐसा जरूर लगता होगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी और मैंने झगड़ा कर लिया। लेकिन जानते हो, आपके सबकॉन्शियस ने झगड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, आपको भी नहीं पता, अनकॉन्शियसली, वो अचेतन रूप से हुआ। क्योंकि बचपन से आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके चाचा चाची, आपके ताया ताई, आपके दादा दादी इन सब चीजों पर झगड़ा कर रहे थे, और वह झगड़े की रॉन्ग प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस में चली गई थी। और सबकॉन्शियस एक इतनी ताकतवर चीज है कि जो भी वहां चली जाती है चीज, आप उसके प्रति हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, वह चीज स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आएगी, सबकॉन्शियस अचानक प्रोजेक्ट कर, जो भी मेमोरीज सबकॉन्शियस में है, आपने देखिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपने बुक पढ़ी होगी, वहां पर कुछ मेमोरीज पड़ी हुई। अब आप भाव कर रहे हैं, आप अपने अचेतन को प्रोग्राम्ड कर रहे हैं, सबकॉन्शियस को, कि मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। ये आप अफर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अमीर तो हो नहीं रहे, अभी आपका व्यापार तो बढ़ नहीं रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि आपके अंदर गरीबी की मेमोरीज हैं, और वो बहुत गहरे तल पर वो मेमोरीज, वो गरीबी की, जो आपने गुर्बत देखी है, जो फिल्मों में गरीबी देखी है, जो हीरो को गरीब देखा है, और आप भी तो कहीं ना कहीं हीरो बनना चाहते हैं, वो सारा का सारा रॉन्ग प्रोग्रामिंग, वो सारा का सारा कचरा आपके अचेतन में। तो अब आप ऊपर ऊपर तो रटते हैं कि मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, लेकिन ये सबकॉन्शियस उस सिचुएशन पर वो आपकी गरीबी, आपकी गुर्बत, वो वाली प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट कर देता है। और आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए व्यापार में, आप जहां जाने चाहिए आप जा नहीं पाते। ऐसे ही आप पत्नी, कौन ऐसा पति है विवाह किया था बहुत अच्छे से जीने के लिए, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए? कोई ऐसा व्यक्ति है जो विवाह इसलिए करेगा कि हम दोनों तो झगड़ा करेंगे साहब, चलो इतने विवाह कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटे और बेटी का, बेटी और बहू का, या अपनी बेटी और दामाद का विवाह झगड़ा करने के लिए कर रहे हैं क्या माता पिता? हर व्यक्ति चाहता है कि इनका घर स्वर्ग जो हो जाएगा, आनंद होगा, इनके जीवन में खुशियां होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी दुख है, पीड़ा है, संताप है, ड्यू टू द रॉन्ग कंडीशनिंग, ड्यू टू द रॉन्ग प्रोग्रामिंग, वो जो सबकॉन्शियस में बचपन से। इसलिए मैं माता पिता को निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, हर किसी को बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, पहले तो विवाह करने की ही परमिशन नहीं होनी चाहिए। जिनको विवाह के बाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ जीने की कला नहीं आती, आनंदपूर्ण, अरे आपको 40 साल 50 साल किसी के साथ गुजारने, कोई छोटा सा समय है क्या? आप खुद कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति है जिसकी बात समझ में आ रही, दूसरे के समझ में नहीं आ रही, तो बताओ अब जीवन में ऐसे, ये तो ऐसे हो गया कि एक ट्रैक्टर का पहिया हो गया, दूसरा साइकिल का पहिया हो गया। अब ये चलेगी क्या गाड़ी? ये बिल्कुल ही नहीं चल पाएगी। समझदार होना होगा, और दोनों को समझदार होना होगा, किसी एक को नहीं, दोनों को। विवाह से पहले ही प्रशिक्षण होना चाहिए, और विधिवत। अब हमारे किसी विश्वविद्यालय में, जो आपको कह रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, पहले वाले पॉडकास्ट में, कि अब हमारे किसी विद्यालय में, हमारे किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, हमारे किसी विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्वविद्यालय के बाद अब बच्चा अपने किसी व्यापार में जाएगा या किसी जॉब में जाएगा, अब धनोपार्जन करेगा, उसके बाद उसका विवाह होगा। अब विवाह के बाद कैसे रहना, क्या उसका कोई प्रशिक्षण है? बिल्कुल नहीं है। उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसका कोई प्रशिक्षण नहीं है। अब फिर विवाह के बाद भी, अब विवाह हो गया, बच्चे हैं, आप देख लें, खुद अपने से देखें, अपने परिवार से देखें, किसी और से देखें। आप किसी भी हजारों लोगों की केस स्टडी, मैं तो कहता हूं करोड़ों लोगों की केस स्टडी करके देख लें, उनसे बस एक ही प्रश्न पूछे और एक कसम दें कि भाई मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं ईमानदारी से उत्तर देना, कि तुमने जो बच्चा हुआ तुम्हारे पास है, वो तुमने प्लानिंग के साथ, योजना के साथ किया कि एक्सीडेंटल हो गया? आप पाएंगे धरती के 99.9999% बच्चे एक्सीडेंटल होते हैं, हो गए बस पति पत्नी के मिलन में। हमने कोई तैयारी नहीं की, हमने उसके लिए कोई आमंत्रण नहीं दिया। और फिर बच्चों की परवरिश, अब पैदा होने के बाद बच्चे के पास तो कहीं कॉन्शियस माइंड है ही नहीं, सब कॉन्शियस है। तो घर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं,
केवल माता पिता को ही नहीं ट्रांसफॉर्म होना है, रूपांतरित दादा दादी को भी। ये बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी भारतवर्ष में। कभी भारत गौरी शंकर पर था, सोने की चिड़िया था भारत। कभी भारत के संस्कार थे, क्या भारत में प्रेम था, क्या आनंद था, लोग रास रचाते थे, लोग झूमते थे, रोज होली होती थी, रोज दिवाली होती थी भारतवर्ष में। ये सब कहाँ चला गया? हमने ये सब बंद कर दिया दोबारा से। पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में केवल शिक्षा नहीं दी जा रही, गुरुकुल में संस्कार दिए जा, और संस्कार सीधे सबकॉन्शियस से संबंधित है। जब तक उस पर हम काम नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो पति एक अकेले से काम नहीं चलेगा। फिर एक अकेला है कब तक? मैं भी चलो आपको बोल देता हूं कि पत्नी के साथ या पति के साथ कोई एक है, आप संबंधों को मधुर करने के लिए ईमानदार कोशिश करें, करते जाएं 3 बार ईमानदार कोशिश करें। तो जब आप तीन ईमानदार कोशिश करने के बाद भी अब संबंध नहीं सुधर रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? आखिर में ड्रॉप कर देंगे, छोड़ो, चलो अब जैसे इन सज्जन को जीना वैसे जीते रहे। चलो मैं नहीं कहता कि डिवोर्स ले ले आप, मैं नहीं इस चीज को कहता, चलो फिर भी आप चलते रहें। जिंदगी तो नर्क जैसी हो रही है ना, तो फिर ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? दोनों लोग इतने दुख में जी रहे हैं, इतनी पीड़ा में जी रहे हैं, इतने संताप में जी रहे हैं। ये बात हमको समझनी होगी, और ये बात अगर समझ में आ रही है तो फिर जीवन बैठ करके वो बात करें आपस में शांतिपूर्ण ढंग से, कैसे हम परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं, कैसे हमारा जीवन आनंद से खुशियों से भर सकता है, कैसे हमारा जीवन शुद्धतम प्रेम से भर सकता है, ये हम बैठ करके तय करें। फिर उसके लिए प्रशिक्षण भी लेना पड़े तो लें, और उसकी हम तैयारी करें। उसी को मैं संस्कार कह रहा हूं।